हाँ बेटा, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, ये बेटा ये नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मतलब 5th क्लास स्टैंडर्ड के जो एग्जाम होंगे उन सब के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो दे दिए, आपने देख भी ली होंगी। तो पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात बता दूँ बेटा, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके काम की चीज़ें सिर्फ वो आपको बता। जैसे देखें बेटा, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, इसके हिसाब से, मतलब अगर इंग्लिश में बोलूँ मैं, हिंदू अरबिक सिस्टम, देयर आर 10 डिजिट्स। इनमें सिर्फ बेटा 10 डिजिट्स हैं। जो 10 डिजिट से हम सभी संख्याएं लिखते हैं, वो 10 डिजिट हमारे कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट है। इन्हीं से सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं देखूं बेटा रोमन प्रणाली क्या होती है, रोमन प्रणाली मतलब रोमन डिजिट जो लिखे जाते हैं हमारे, जैसे मैं देखूं बेटा, एक को क्या लिखा जाता है, ये आई बना दिया जाता है इंग्लिश में, अगर आपने देखा हुआ आई, तो ये वो है आई। और 5 को बेटा बी बना देंगे, 10 को हम एक्स बना देंगे, 50 को एल, 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को बेटा एम कर देंगे। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अब आगे अगर मैं देखूं स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और जातीय मान फेस वैल्यू, इन दोनों की बात करें, ये स्थानीय मान जातीय मान है क्या। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ये बता दूं कि डिजिट को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लो ये वाला है, ये 7 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा। तो ये पहला डिजिट है, इसको मैं इकाई बोलूंगा, दूसरा दहाई, फिर सैकड़ा, 1000, 10,000, और ये क्या है, लाख। अब इससे आगे होता तो लाख ये है, लाख से आगे 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, आगे बढ़ते जाते। इंग्लिश में मैं इसे बोलूं बेटा, तो इसको मैं वंश बोलूंगा, इसे टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस पे क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है बेटा स्थानीय मान, इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि स्थानीय मान कहते किसे। पहले समझो बड़े ध्यान से स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान क्या है? जैसे अगर मैं कहूं बेटा कि 8 का स्थानीय मान बताओ, कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो समझना इसको। 8 का स्थानीय मान अगर मुझसे पूछा कि 8 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू बता दो कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख दूं बेटा, और इसके इधर कितने डिजिट है, अगर डिजिट देखूं 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं यहाँ पे 5 जीरो लगा दूं। 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा कि ये स्थानीय मान है, मतलब प्लेस वैल्यू है, किसी भी डिजिट का ले लूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 3 का, अगर मुझको प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँ। इसके इधर को कितने डिजिट है बेटा, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट है। बस मैंने 4 डिजिट ले लिए, इसका स्थानीय मान निकल के आ गया कि ये इसका स्थानीय मान। जिस भी डिजिट का आप स्थानीय मान निकालोगे, अब इसको समझो, जिस भी डिजिट का आप स्थानीय मान निकालो वो डिजिट लो, और उसके राइट हैंड पे जितने भी डिजिट हैं, अगर डिजिट है तो आप उतने जीरो लगा दो, अगर डिजिट नहीं है तो आप जीरो नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैं ये देखूं, इसको कह दूं कि 8, 7, 2, 6 और 5, अगर मैं कहूं बेटा 5, अभी चलेंगे। अब हम इसको देखें, जैसे 5 ले रहे हैं, अगर मैं इसका कहूं कि इसका आपको स्थानीय मान बताना है, तो 5 का स्थानीय मान, अगर मैंने 5 को देख रहा हूं, तो बेटा 5 के इधर को मैं देखूं राइट हैंड पे, क्योंकि सीधे हाथ कह देंगे हम लोग। अगर इस तरह मैं देख रहा हूं तो कोई डिजिट है ही नहीं। जब कोई डिजिट नहीं है तो इसका स्थानीय मान भी बेटा 5 ही आएगा। ठीक है, अगर कोई डिजिट नहीं है तो इसका स्थानीय मान भी क्या आएगा, 5 आएगा। चलो आगे देख रहे हैं। अब ये बात हो रही जातीय मान की। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। अब समझो जातीय मान किसे कहते हैं। जातीय मान वो डिजिट होगा, किसी भी संख्या का जातीय मान, किसी भी संख्या, कोई संख्या दे रही है, उसमें से एक डिजिट का अगर मुझे जातीय मान निकालना है, तो उसका जातीय मान वो डिजिट सेम लिख दो। जैसे अगर मान लो ये पूरी संख्या दे रही है बेटा, अगर मैं इसमें कहूं कि 6 का जातीय मान बताओ, तो 6 का जातीय मान मैं 6 यहाँ पे रख दूंगा ऐसे, बस ये जातीय मान निकल के आ गया, इसकी फेस वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं इसका 8 देखूं, 8 का, तो मैं 8 इसको ऐसे के ऐसे ही रख दूंगा बेटा, ये इसका जातीय मान, या ऐसे कह दो फेस वैल्यू, ये निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी डिजिट का निकालूं, अगर मैं 9 का निकालूं तो 9 का जातीय मान जो कि फेस वैल्यू तो 9 ही रहेगी। 5 का अगर मैं जातीय मान निकालूं तो ये 5 ही रहेगा बेटा। यहाँ 3 का जातीय मान निकालूं तो ये 3 ही रहेगा बेटा। जिसका भी जातीय मान, फेस वैल्यू, जातीय मान मतलब एक ही है, अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वो डिजिट हमारा ऐसी के ऐसी रख दो। अब एक चीज मैं आपको बता दूं जो नोट करने वाली ये है बेटा, कि इकाई अंक का
इकाई अंक का जातीय मान व स्थानीय मान वह डिजिट ही रहता है, वह डिजिट ही रहता है। ठीक है, अब ये आप नोट्स बनाते रहना अपने और लिखते रहना। अब इकाई अंक मतलब अगर मैं ये मतलब ये कह दूं बेटा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होगी बेटा, सेम। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं बेटा, ये यूनिट डिजिट ही है, इसकी अगर मैं फेस वैल्यू निकालूं या प्लेस वैल्यू निकालूं, दोनों निकालूं तो वो सेम ही रहेगी। फेस निकालूं या प्लेस वैल्यू निकालूं, दोनों सेम ही रहेगी। ठीक है, ये आप अपने नोट्स बना लेना। चलो आगे देखें। जैसे मैंने ये आगे बेटा लिख दिया, मैंने वहां पे आपका आंसर बता दिया, लेकिन आगे ये लिख दिया, ये चलो यहाँ नहीं है, वो मैंने बता दिया था, यहाँ लिखा हुआ था। अगर मैं कहूँ बेटा 8 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर बताओ, आपके क्वेश्चन जो आते हैं ना इस तरीके से आते हैं। जैसे ये कहे कि 8 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताओ, तो ये 8 है बेटा, इसके इधर कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसका मैं स्थानीय मान व जातीय मान अगर ये देखूं तो इसके ये तो बेटा स्थानीय मान निकल के आ गया, स्थानीय मान, तो ये देखें ये स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। अगर मैं जातीय मान की बात करूँ, जातीय मान कौन सा होगा, ये लाइट क्यों ऑन कर रहा है। अगर मैं जातीय मान की बात करूँ तो ये जातीय मान होगा इसका 8, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, जातीय मान हो जाएगा। अब इनका क्या कह रहा है वो, अंतर, अंतर और योग, मतलब हमको डिफरेंस कह रहा है कि डिफरेंस हमको बताना और हमको सम बताना। अगर मैं इसका डिफरेंस करूं बेटा तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 7, ये तो इसका अंतर आ जाएगा जो कि डिफरेंस होगा। ठीक है, अंतर, इसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, अंतर। ठीक है, अगर मैं इसका योग कहूँ, योग मतलब सम कहूँ मैं इसका, तो सम हमारा कैसे आ जाएगा, ये देखो, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, किस किस को, अगर ये कहें 8 0 0 और 0 और इसमें इसका सम निकालना हो तो मैं 8 0 0 और ये 8 इनको जोड़ देंगे तो ये किसका क्या निकल जाएगा, सम निकल के आ जाएगा, इसका जोड़ निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गई होगी आपको। अब इसका बात करें बेटा आगे, इकाई अंक तथा स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान नहीं बदलता। हाँ, जो मैंने आपको पहले बता दिया था वो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है बेटा। जैसे मैं ये ले लूँ, ये 8, इसका हम अगर प्लेस वैल्यू देखें और फेस वैल्यू देखें, वो कोई भी नहीं बदलता, इसका प्लेस वैल्यू भी वही रहता है और फेस वैल्यू भी वही रहेगा, दोनों वही रहेगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में देखें तो सक्सेसर डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, सक्सेसर डिजिट उत्तरवर्ती संख्या में हम 1 प्लस करते हैं, ध्यान से समझना, इसमें 1 प्लस करते हैं। क्वेश्चन में किस तरीके से ले रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन ये लिया कि 5 3 7, इसका बेटा उत्तरवर्ती क्या हुआ, तो इसमें मैं 1 प्लस कर दूं। अगर मैंने इसमें 1 प्लस किया है तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 3 और ये 5, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, उत्तरवर्ती संख्या। अगर यही डिजिट में माइनस में ले लूं, ये मैंने डिजिट ले लिया बेटा, अब ये मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ देखो प्लस था, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे उसे प्लस साइन माना जाता है। जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं है, मैंने प्लस का साइन मान लिया इसको, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया माइनस का, ये माइनस का लगा दिया। अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ बेटा, उत्तरवर्ती मतलब सक्सेसर नंबर निकाल रहा हूँ। तो 5 3 7 इसका मुझे उत्तरवर्ती निकालना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस का करना पड़ेगा 1, मैंने प्लस का 1 किया। अब ये एक चीज ध्यान से समझ लो, घटाव आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अंतर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि हमारे साइन अलग अलग हो गए। अंतर करने के लिए कहा नहीं है हमने, क्योंकि अगर उत्तरवर्ती संख्या है तो इसका मतलब तो आप उसमें प्लस करोगे, लेकिन हमारी संख्या दे रखी है बेटा माइनस की। अगर हमारी संख्या माइनस की दे रखी है और हमें प्लस का कितना करना है, 1 करना है। अब हम दोनों साइन देख रहे हैं, तो ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का है, दोनों अलग अलग साइन हो गए। अगर अलग अलग साइन हो गए तो हमारा अंतर होगा, मतलब डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं अंतर देखूं बेटा, 7 में से अगर बन जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6 और ये 3 और ये 5, ये हमारा अंतर हो जाएगा। ये
ये हमारा अंतर देखो, अगर मैंने इनका योग करा था दोनों जगह, यहाँ भी साइन प्लस का था, यहाँ भी साइन प्लस का था, जहां दोनों साइन एक जैसे होंगे वहां आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्लस करना ही होगा। यहाँ भी साइन था, यहाँ भी साइन था, और साइन कौन सा आएगा जो दोनों की जगह पे, दोनों की जगह पे कौन सा है बेटा, प्लस वाला साइन, वही प्लस वाला साइन। मैं प्लस का साइन लगाऊं या ना लगाऊं वो प्लस का साइन ही माना जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंतर की बात करें कि यहाँ पे ये माइनस है, इसी का सेम दे रखा लेकिन माइनस है, तो हमारे दोनों जगह दिख रहे हैं साइन हमारे अलग अलग आ गए, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, ये साइन हमारे अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब हमको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए मैंने इसको कर दिया, 7 में से बन गया 6, और ये 3 आया, ये 5 आया। अब साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला डिजिट कौन सा, 537, तो इसी का साइन आ गया 536, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा सेम इसी का ये है कि अगर मैं इसमें बेटा सक्सीडर करूँ इसको, तो मैं प्लस का बंद कर दूं, और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ भी क्या है बेटा, प्लस का साइन है। जब दोनों एक जैसे साइन हो जाएंगे तो हम क्या करना है, हमको प्लस करना है। मतलब 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 3 9 और ये 8, ये इतना निकल के आ जाएगा, बस ये हमारा इसका सक्सीजर निकल के आ गया। अब इसका मैं माइनस वाली बताऊं कि माइनस वाला क्या होगा। अगर माइनस वाला मैं तो इसमें देख रहा हूँ कि इसका अगर मुझे उत्तरवर्ती निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस का बंद करेंगे, प्लस का बंद करा। अब मैंने देखा दोनों साइन हमारे कौन से हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। देखो ये साइन माइनस का और ये साइन प्लस का, जब अलग अलग साइन हो रहे हैं तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको अंतर करना पड़ेगा, आपको इसका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ बेटा 7 में से अगर बन जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 9 और यहाँ 8। अब बात आ रही है कि साइन कौन सा दे रहे हैं हम, तो साइन देखो 8 9 3 7, ये संख्या बड़ी है, संख्या अगर आप इसके कंपेयर करो तो बड़ी नहीं है। इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि कौन सी, अगर साइन लगाने के लिए देखूं तो ये वाली संख्या बड़ी हो रही है, माइनस वाली, भाई इसी में से तो बचेगा, एक तो चला जाएगा, तो मैं इसका ही साइन लूंगा। ये ध्यान रखना, साइन हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है, तो इन दोनों में हम साइन लेने के लिए ये संख्या बड़ी मानेंगे, तो इसी का साइन ले लेंगे, ठीक है भाई। आगे दिख रहे हैं हमारे, आगे क्या है बेटा, आगे हम कर रहे हैं बेटा पूर्ववर्ती संख्या, जिसे प्रीडिसर कहते हैं। प्रीडिसर नंबर क्या होगा, अगर इसमें पूर्ववर्ती संख्या निकाला जाता है तो पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसर, प्री मतलब पहले, तो हम पहले वाली संख्या इसकी कौन सी है हम वो निकालते हैं। जैसे अगर मैंने ये ले लिया तो इसका प्रीडिसर निकालो, इसका मतलब मुझे माइनस का बंद करना है। अब देखो, अब यह बात बेटा फिर वही आ गई कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर साइन बेटा कोई साइन नहीं है, तो 8 के आगे कोई साइन नहीं है, तो वो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस अलग अलग साइन हो गए। जब हमारे अलग अलग साइन हो गए तो बेटा हमको अंतर करना ही करना पड़ेगा। मतलब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और ये 2 और 7 3 और 8। अब बात आ गई कि साइन किसका आएगा, तो बड़ी संख्या तो 8 3 7 2 5 है, बड़ी संख्या ये है, तो साइन तो बड़ी संख्या आएगा, तो बड़ी संख्या के साइन आएगा। यहाँ पे कौन सा साइन है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो प्लस का साइन मानते, तो मैंने यहाँ भी कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अगर मैं ये देखूं बेटा दूसरा एग्जांपल मैं कोई भी देख लूं, जैसे 7 3 5 4 और 2, अब मैं माइनस कर दूं, अब मुझे इसका अंतर निकालना हो कि इसका अंतर मतलब इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालो क्या है, तो मैं इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए मैं तो माइनस करूंगा, क्योंकि माइनस होता है पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसर नंबर को अगर निकाला जाएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो बेटा, ये वाला डिजिट देखो, वो ये वाला साइन देखो माइनस का है, और ये वाला साइन देखो माइनस का है, दोनों एक जैसे साइन हो रहे हैं। अगर दोनों एक जैसे साइन हो रहे हैं तो हमको बेटा प्लस करना है, लेकिन साइन वो लगाना पड़ेगा जो दोनों का होगा। अगर यहाँ दोनों प्लस होते तो हम प्लस का साइन लगाते, दोनों यहाँ पर माइनस है तो हमको माइनस का साइन लगाना। समझो, जैसे मैं देखूँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 4 5 3 7, साइन कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस का, ये आ जाएगा। ये आपका प्रीडिसर नंबर है जो कि पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। आगे देखिए हम, अब ये देखो बेटा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, समझो प्राकृतिक संख्या बेटा हमारी 1 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलती चले जाओ आपको प्राकृतिक संख्या, एक के बाद एक हमारी प्राकृतिक संख्या सब रहती है। अगर मैं देखूं बेटा प्राकृतिक संख्या में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप ये नोट कर सकते हो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है, 1 है। मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा बेटा, 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा है, 1 है। अगर मैं कहूं बेटा प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी, बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। अगर बात करें बेटा पूर्ण संख्या जो कि होल नंबर होता है, ये होल नंबर। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या लिख दो और उससे पहले हम 0 लगा दें। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से स्टार्ट होती है। 1 से पहले मैं 0 लगा दूं, 0, 1,
अब ये पूरा होल नंबर हो गया हमारा। मैंने वही लिखा बेटा, देखो 0 और कॉमा, ये कॉमा लगाया, 1 2 3 4 5, ये होल नंबर हो गया। मतलब सबसे छोटा अगर होल नंबर अगर मैं देखूं तो होल नंबर सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 0। अगर 0 देखें। दूसरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 0 और प्लस प्राकृतिक संख्या, ये हमारा पूरा बेटा होल नंबर कहलाता है, जो कि पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, ये भी हो गया होगा आपका। आगे देखिए बेटा, सम संख्या कैसे कहते हैं। अब सम संख्या समझो कि हम अगर कोई डिजिट दे रखा हो तो हम उसको पता करें कि ये पूरा डिजिट सम है या विषम है। ये पूरा डिजिट बेटा सम मतलब इवन है या ऑड है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक जो कि यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस को या तो हम देख ले 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यूनिट प्लेस पे ये होना चाहिए, या तो ऐसे पहचान कर लो। और या दूसरा तरीका इसका ये है कि यूनिट प्लेस को हम 2 से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पॉइंट में डिवाइड ना हो, पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा कौन सा कहलाएगा बेटा? सम संख्या कहलाएगा। बात समझो। सबसे पहला तरीका बताऊं कि पहला तरीका तो ये है कि इकाई का अंक देख लो आपका 0 2 4 6 8। अगर इकाई के अंक जे दे रखे हैं तो इसका मतलब आप मान लो ये सम संख्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर करूं बेटा कि 5 3 4 और ये 0, ये आ गया। इकाई अंक क्या है हमारा? 0 है। इकाई अंक 0 है हमारा यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है बेटा? सम संख्या। जैसे देखो 8 5 6 7 और ये 8, ये कौन सा है बेटा? हमारा 8 है, हमारा दे रखा है। तो इसका मतलब ये पूरी ही संख्या, ये पूरी संख्या की बात आ रही है, ये पूरी संख्या हमारी सम संख्या है, ये ध्यान रखना। दूसरा तरीका अगर मैं ये देख लूं कि इकाई अंक को अगर मैं 2 से कट करूं, इकाई अंक को अगर मैं 2 से कट कर रहा हूं बेटा, 2 से पूरा पूरा कट हो जा रहा है, अगर पूरा पूरा कट हो जा रहा है तो ये पूरा ही डिजिट बेटा हमारा सम संख्या है। अगर ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है, पॉइंट में कट हो रहा है, दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या हो जाएगी। समझो। अब ये विषम संख्या की बात करें कि विषम संख्या मतलब ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर विषम संख्या होती क्या है? जिसका इकाई का अंक बेटा, इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस हमारा 1 3 5 7 और 9 हो, जिसका भी जिस संख्या का यूनिट प्लेस अगर ये लिख के आ जाए तो आप समझ लेना ये विषम संख्या है। जैसे अगर मैं ये कर दूं 1, अब इसके इधर को कुछ भी लिख दूं 4 5 6 7, अब ये पूरे डिजिट आपसे पूछ जाएगी ये पूरे डिजिट क्या है आपका? ये पूरे डिजिट विषम है या सम है? पूरे डिजिट ऑड है या इवन है? तो मैं यहाँ से इसको देखूंगा, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी तो 1 से कंपेयर करूँ, 1 मेरा क्या है? 1 भैया अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। देखो 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ या 2 से, देखो नहीं कट पा रहा है तो पॉइंट लगाऊंगा मैं और 0 लूंगा, 2 5 जा 10, ये आया। अब ये देखो पॉइंट में आ गया, ये अगर पॉइंट में आ गया हमारा, ये अगर पॉइंट में आ गया तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट हमारा बेटा विषम संख्या है। ये पूरा डिजिट हमारा क्या है? विषम संख्या। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब ये थोड़ा समझने लायक है कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब इसको बड़े ध्यान से समझो, चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, एक से बड़ी बेस संख्या है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी बेस संख्या है मतलब ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी बेस संख्या, तो आप एक नहीं लोगे, एक को ना ही भाज्य में काउंट करोगे ना ही अभाज्य में काउंट करोगे, एक से बड़ी बेस संख्या। अब सुनो, एक से बड़ी बेस संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी, जो हमारा ये नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। और एक और खुद के अलावा कम से कम एक और डिजिट से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, जो कि कंपोजिट नंबर कहलाता है, ये ऊपर वाला। ठीक है, जो कि अब इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं कि डिवाइडेड ओनली वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ इसका मतलब प्राइम नंबर, डिवाइडेड ओनली वन एंड इटसेल्फ एट लीस्ट वन डिजिट। ठीक है, कम से कम एक डिजिट से और कट जाए तो इसका मतलब हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, कंपोजिट नंबर। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये बात मैंने आपको बता दी थी, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा कि एक से बड़ी संख्या लेना, तो उसका मतलब मुझे एक तो लेना ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर बेटा यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि जो भाज्य वाली होंगी भाज्य में रखेंगे, जो अभाज्य वाली होगी अभाज्य में रख देंगे। जैसे मैं 2 को ले लूँ बेटा, कोई भी संख्या हो हमेशा एक से कटेगी और इसके बाद वो खुद से कटेगी। एक से तो कोई भी संख्या कटेगी और इसके बाद वो संख्या अगर मान लो 2 है तो वो 2 से कट जाएगी, खुद से कट जाएगी। 3 है तो 3 से कट जाएगी, लेकिन एक से सभी संख्याएं कटेंगी, एक से सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं बेटा तो ये 1 से कट रहा है और इसके अलावा मैं देखूं बेटा ये 2 से भी कट रहा है और कोई तीसरे से नहीं कट रहा है। अगर तीसरे से नहीं कट रहा है इसका मतलब 2 डिजिट से कट रहा है,
तो ये अभाज्य की श्रेणी में आएगा, ये प्राइम की श्रेणी में आएगा। अगर मैं देखूं बेटा 3, तो ये 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 1 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी बेटा प्राइम की श्रेणी में आ गया, अभाज्य की श्रेणी में आ गया। अगर मैं देखूं बेटा ये 4, तो ये 4 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भाज्य की श्रेणी में आ गया, मतलब कंपोजिट की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको रख दूं, ये देखो यहाँ पर भैया नहीं चल पाएगा, ये भी यहाँ नहीं चल पाएगा, तो मैं इसको रख दे रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मैं रख दूं 2 और इसको रख दे रहा हूँ 3 और 4 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये 4 रख देना है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए तो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा बेटा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा कहलाएगा 4, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी है बेटा 4। अब यहाँ पे आ जाए कि अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है बेटा 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है 2, और क्रमागत अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है बेटा 2 और 3। क्रमागत अभाज्य संख्या मतलब अगर हम देखें क्रम से रिस्पेक्टिवली अभाज्य संख्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा 2 और 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और ये कहें क्रमागत अभाज्य संख्या 2 और 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नोट्स बना लेना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में नहीं, ऊंचे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, इसके अलावा ये ब्लैंक आ गया। अब मैं और आगे क्वेश्चन लेना शुरू कर दे रहा हूँ भैया, दिखाना बुक, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हाँ बेटा ये यहाँ तक हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं है, जो मैंने मेन चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी। अब मैं इसके क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, अब आप लोग क्वेश्चन देखना। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं तक रख दे रहे हैं, अब दूसरी मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा तो उसमें आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।